मेरा नाम हरीश चंद है और मैं अखिल भारतीय भलाई महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और ये दलित वर्ग के लिए है। आरक्षण हमारा ख़त्म करने की एक सोची समझी राजनीति है, ये हम ख़त्म होने नहीं देंगे। संविधान है तो हम हैं, हमारा दलित वर्ग एक संविधान के अंतर्गत, एक आरक्षण के अंतर्गत ही चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कोटा वाली बात, आरक्षण वाली बात राज्य सरकारों के ऊपर, राज्य सरकार डिसीजन लेगी। सर सुप्रीम कोर्ट में तो कई निर्णय आते हैं, लेकिन क्या उसको माना जाता है? सारे निर्णय माने जाते हैं? सिर्फ एक दलित वर्ग को दबाने के लिए साजिश कर रहे हैं। सिर्फ एक दलित वर्ग ही मिलता है इनको? कई निर्णय है सर। आप सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, कई निर्णय हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को कोई मानते नहीं है कई जी। अब बताइए क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कई माने नहीं जाते, नहीं माने जाते कई बारी, फिर क्या करोगे आप? तो अगर मेरे व्यक्तिगत उस पर हनन हो रहा है तो मैं उसको आवाज़ उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा? उठा रहे हम, आज पूरे भारत में उठाया जा रहा है। हम किसी पे कोई हनन नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये आवाज़ उठा रहे कि हमारा आरक्षण हमें चाहिए, जो संविधान में वर्णित है वो चाहिए हमें। कोटा में कोटा वाली बात से आप लोगों को दिक्कत क्या है? बस थोड़ा समझना चाहता हूँ, मेरे को बताइए। जिस तरीके से क्रीमी लेयर वाली बात आ रही है, उससे क्या आया? देखो, आज एक क्रिमिनल हो गया, कल को ये आरक्षण ख़त्म करेंगे। ये 100% सोची साजी रणनीति है इनकी कि आज क्रिमिनल, कल आरक्षण ख़त्म। इन सब के बीच सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा एक ही है, किसी तरह से दलित वर्ग को जो सामाजिक धारा है, मुख्य धारा, उससे दूर करा जाए, ताकि हम फिर वही कटोरा लेके बैठे रहे। उच्च वर्गों के द्वारा हम कटोरा लेके बैठे रहे। ये उन लोगों की मानसिकता है, उच्च वर्ग वालों की निम्न वर्ग वालों के प्रति। सरकार कह रही है कि आप लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार जो दलित समाज की विरोध करती है, लेकिन सरकार कह रही है कि आपके नेता आपके पीछे करने काम। मैं ना तो सरकार को कोस रहा, ना सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा। हम लोग के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं उसको कोस रहा हूँ। कहने को हम हिंदू है, हमें हिंदू कब समझा जाता है? जब हम दूसरे वर्गों से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वैसे हम दलित हो जाते हैं। तो मैं किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि हमें दलितों को जीने दिया जाए, महिलाओं को जीने दिया जाए, हमें हमारा शोषण ना करे, हमें संविधान के अंतर्गत जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, उस पर जीना दिया जाए। इस तरीके से आप लोग आंदोलन वाली बात कर रहे थे, आपके नेता प्रतिपक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस वक्त मौजूद है। हालांकि जो लोग विपक्ष पार्टी के जो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, जो लोग कहते थे संविधान की किताब लेके संविधान के खतरे में, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कैसे सर वो भी आएंगे, दलितों के साथ वो भी आएंगे, वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि बगैर दलित के भारतीय राजनीति हो ही नहीं सकती। हम बहुसंख्यक है और जो बहुसंख्यक है उनके बगैर भारतीय राजनीति हो ही नहीं सकती। तो उनको आना पड़ेगा, उनको घुटनों के बल आना पड़ेगा, कोई भी हो। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि और राज्य सरकारें तय करेगी कि किसको कितना कोटा मिलना चाहिए, उससे लेके आप लोग क्या आपत्ति और क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार तो कुछ करती नहीं। वो जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं वो राज्य सरकार पे डाल देते हैं, राज्य सरकार वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हैं। बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको? राजनीति हो रहा? ये राजनीति है, ये राजनीति है। वोट के चक्कर में सब ये पब्लिक परेशान है, जनता बहाल है। जनता ये देखो कि भी सरकार की मंशा क्या, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आपसे। सरकार की मंशा कुछ भी नहीं है। सरकार की मंशा बस ये है, अगर हमें वोट दो और हम राज करें, जनता जो मर्जी करे, जनता दुख पाए सुख पाए या कुछ भी हो या ना हो, इनके पास जनता के लिए कुछ नहीं सोच रही सरकार। इस तरीके से सरकार चाहिए, आप लोग आरक्षण वाली बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जोरों तोरों से आप लोग लगातार उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, प्रतिमा वाली बात। इस तरीके से अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा देगी संसद से। नहीं देखो, ये तो बहुत गलत बात है। जो आज अम्बेडकर की जो बात उठ रही है ना, ये बहुत गलत बात है। हमारे देश को आजाद करने था, जब ये संविधान लिखा गया था, कितने बंदे थे उसके अंदर? 11 जने थे ना, तो 11 थे 12 थे, उसके अंदर सारे पीछे हट गए थे। संविधान किसने लिखा? रात दिन एक करके बाबा साहब ने संविधान लिखा।
बाबा साहब ने संविधान लिखा, हर बंदा अलग हो गया था। अब उस संविधान को ये कैसे मिटाना चाहते हैं और उनकी मूर्ति को क्यों मिटाना चाहते हैं? इसका मतलब भी तो नहीं बताते ना। सरकार का मतलब क्या है तुम्हारा सब मूर्ति मानते हैं कि सरकार आपको लगातार दलित समाज के लोगों को, SC/ST के लोगों को लगातार पीछे करने का काम कर रही है, मानती है? नहीं, ये देखो ना, जो दलित को पीछे करना क्या मतलब है? पीछे एक जो मोमेंट जब हमारी द्रौपदी मुर्मू को बिठाया, वो सिर्फ इसलिए बिठाया कि लोगों की नजरों में आ जाए। अब भाई ये ऐसी समाज को चाहती है सरकार, नहीं कुछ भी नहीं है। देख लो जन्म वहाँ पे जब मुहूर्त हुआ राम जन्म का मंदिर का, तो जब उनको नहीं बुलाया गया। कहीं भी जाते मुहूर्त में होता तो ये बुलाते नहीं है, कहीं भी नहीं बुलाते तो कहाँ ये चाहते हैं SC समाज को? SC को तो कभी पूछा ही नहीं इन्होंने। और जो भाषण दिया था अमित शाह ने, SC OBC को इसको हम खत्म करेंगे, ये कौन होता है खत्म करने वाला? सर कैसे देखते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसको लेके आप लोग विरोध करें सड़कों पे? हाँ, ये RSS और अब मनुवादी का सोच का उपजा हुआ ये षड्यंत्र है। RSS मनुवाद का सोचा हुआ, समझा हुआ, उपजा हुआ षड्यंत्र है। देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम लोगों से छूत की भावना प्रबल है। अभी हमारे बिहार में जब जीतन राम मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के दुर्गा स्थान मंदिर में गए थे और जब पूजा करके निकले तो वहाँ मंदिर को धुलाया गया। तो ये जाति व्यवस्था अभी भी कायम है। पहले सरकार कह रही कि आरक्षण वाले मुद्दे पे कि आरक्षण जो है राज्य सरकारें तय करेगी किसको कितना मिलना चाहिए, उससे आप लोग क्या आपत्ति है? नहीं, ये इनकी सोच जो इतनी गंदी है, ये सफल नहीं होने वाला। इनकी ये सोच सफल नहीं होने वाला। अब जो हम बहुजन समाज है, बहुत संगठित हो गए हैं।